एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट है, जिस पर आज हम कंप्यूटर के ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चंस को समझेंगे और मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। इसके पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो आइए बिना देरी के हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंपाइलर इज़ यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो कंपाइलर निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट कोड को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, जो कंपाइलर होता है ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर क्या होता है? एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। तो ट्रांसलेटर, ये जो प्रकार ट्रांसलेटर होता है या किस प्रकार का ट्रांसलेटर है, तो याद रखिएगा यह हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो कंपाइलर यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो किस में बदलने का काम करता है? तो को मतलब कि क्या बदलता है? तो यह हाई लेवल लैंग्वेजेस को बदलता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस से किस में बदलता है? तो मशीनरी लैंग्वेजेस में बदलता है। तो मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है, या फिर आप इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखिएगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर हो या फिर इंटरप्रेटर हो, दो के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है एफ टी पी यूज सर्विस ऑफ। एफ टी पी जो है किस तरह की सर्विस का प्रयोग करता है? तो एफ टी पी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। एफ टी पी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफ टी पी जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो यह किस तरीके के प्रोटोकॉल का प्रयोग करके अपना काम करता है? तो टी सी पी या फिर टी सी पी आई पी का प्रयोग करके यह काम करता है अपना टी सी आई पी, मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो में बहुत पूछा जाता है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं टीसीपी को। तो यह जो एफटीपी जो होता है यूजेस सर्विस ऑफ टीसीपी, टीसीपी की सर्विसेज को प्रयोग करता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी किसका यूज़ करता है? तो टीसीपी का प्रयोग करता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और चौथा क्वेश्चन आपका बन जाता है आईपी का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चंस के मैं आपको यहाँ पर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस का मैं आपको बता दूंगा। आइए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सर्विस। निम्नलिखित किसका उपयोग डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भुगतान की जाँच करें, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका हम भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है चेक पेमेंट। चेक पेमेंट जो होती है वो भुगतान की, मतलब कि भुगतान की जांच तो नहीं होती। ये चेक पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी बैंक में जो हम लोग चेक का प्रयोग करते हैं तो वह आपकी डिजिटल पेमेंट में नहीं आती है। ठीक है, वैसे चेक की स्पेलिंग ये होती है, याद रखिएगा चेक की स्पेलिंग ये होती है। तो जो चेक होती है वो हमारी क्या होती है? डिजिटल, मतलब कि डिजिटल पेमेंट में नहीं है। ठीक है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट है, ये दोनों आपकी क्या होती हैं? डिजिटल पेमेंट है। दोनों डिजिटल पेमेंट होती है। पेमेंट यहाँ से मतलब डिजिटली रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जो चेक पेमेंट होती है वो बैंक के द्वारा हार्ड कैश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है डेटा इज मस्ट एट ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवर एट द रिसीवर साइड द दिस प्रोसेस इज नोन एज। मतलब कि जब हमारा जो डेटा होता है वो रिसीवर साइड में जाने से पहले वह लेयर में क्या हो जाता है? मर्ज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? पैकिंग। क्या कहते हैं? पैकिंग। इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? पैकिंग। ब्लॉकिंग नहीं, यहाँ पे विभाजन भी नहीं है, यहाँ पर असेंबली भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? पैकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट द फॉलोइंग सिंबल। इनमें से कौन सा है जो हेक्साडेसिमल नंबर की पहचान बताता है? तो याद रखिएगा 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? ऑक्टल। ऑक्टल नंबर होते हैं। 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और 0 से 9 और ए से एफ तक के नंबर होते हैं इन्हें हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बात की है तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सीआरटी, स्टैंड फॉर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरटी क्या है? तो याद रखिएगा सीआरटी क्या होता है? मॉनिटर होता है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रेज ट्यूब होता है। कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, कैथोड है, कैथोड रे ट्यूब।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैथोड रेज ट्यूब है, ठीक है, कैथोडिक रे ट्यूब, ठीक है। कैथोडिक रे ट्यूब तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड रेज ट्यूब होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही है, ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दोनों एक ही जैसे हो गए। तो आपका ऑप्शन जो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कैथोड रेज ट्यूब होता है। तो हमें याद रखना है कि ऑप्शन क्या है, कैथोड रेज है। तो हमें कैथोड रेज या फिर कैथोड रे ट्यूब ऑप्शन मिल रहा है जो भी, वो क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर है किसके। तो 1 MB जो होती है, जो 1 MB होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, बिट होती है। बिट से क्या बनता है, जब आपके 8 बिट्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 1 बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बाइट। पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जब 1024 बाइट मिलते हैं ना, तो ऐसे ही बाइट्स मिलकर क्या बन जाते हैं, तो 1 KB बन जाते हैं। 1 KB का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 किलोबाइट। जब 1024 ऐसे की KB मिलती है, क्या बनता है, 1 MB बनता है। और 1 MB मेगाबाइट होता है। जब 1024 ऐसे की क्या बनती है, MB बनती है, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका 1 GB बन जाता है। GB का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट। यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन चलता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर है। तो 1 MB किसके बराबर है भाई, देखो सीधी सी बात है, 1024 KB के बराबर है। 1 MB किसके बराबर, 1024 KB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बिट्स स्टैंड फॉर। बिट्स किसके लिए स्टैंड है, तो याद रखिएगा जो बिट होता है ना, वो डिजिटल बाइनरी डिजिट होते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बिट होगा तो हम क्या करेंगे, बाइनरी डिजिट स्टैंड फॉर, या बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट्स होता है, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट्स इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं भैया, संकल्प कंपाइलर नहीं है, IP एड्रेस भी नहीं है, ब्राउज़र है। क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन हमारा है द इंटरनेट इज़ आ, इंटरनेट क्या है, संगठन का नाम है, प्राइवेट नेटवर्क है, सार्वजनिक नेटवर्क है, या ISP है। इंटरनेट ISP नहीं है, है ना। इंटरनेट ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो खुद ही होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क, यानी सार्वजनिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क भी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क भी नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट आपका क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सी एक सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। जब भी पॉइंटिंग डिवाइस का नाम लूँगा तो आपके सामने क्या आएगा, माउस आएगा। तो माउस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। उसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में कौन सा था, क्या यूनिवैक था, क्या एडवैक था, या फिर इनियक था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका इनियक था। कौन सा था, इनियक, ठीक है। इनियक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की तुलना करें तो कौन सा सोशल मीडिया मोबाइल ऐप पर आधारित है, इनमें से कौन सा है मोबाइल ऐप पर आधारित है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सोशल मीडिया कौन सा है, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर इंस्टाग्राम, या तो फिर देखिए विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। तो यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन द बोथ साइड अबव। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड कोटेड होता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से, या फिर ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड से। ऑप्टिकल भाई ऑप्टिकल डिस्क दूसरी होती है, कार्बन लेयर, कार्बन यहाँ पर नहीं होता है, ऑल ऑफ द सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कोटेड होती है, यानी परित लगी होती है किसकी, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है। IoT स्टैंड फॉर, IoT स्टैंड फॉर किसके लिए IoT बना है, तो IoT जो है देखिए IoT का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यह एक टॉपिक है बहुत बड़ा, और IIoT कह दिया तो यहाँ पर IIoT देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिर्फ IoT का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का फुल फॉर्म होता है। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं IIT का, तो IIoT का तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस में यदि मुझे लास्ट स्लाइड पे जाना है तो किस शॉर्टकट का प्रेस करूँगा। तो याद रखिए लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम
इंड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल, ठीक है, इंड का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा या इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर कॉल्ड, डेटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होती हैं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर, जो भी हमारी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर पर चलने लायक होती है, रन ये वाला नहीं है, RUN वाला रन है, रन या फिर EXE कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं, हार्डवेयर्स नहीं, पेरिफेरल्स नहीं, CPU। तो जो भी कंप्यूटर्स पर डेटा रन हो सकता है या चल सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द काइंड ऑफ मेमोरी आर, द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आर, दो प्रकार की मेन मेमोरियाँ कौन कौन सी हैं, तो हमको यहाँ पे बताना है दो प्रकार की मेन मेमोरी कौन कौन सी है। तो याद रखिए जब बात होती है मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी भाई देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी को मेमोरी, या तो प्राइमरी मेमोरी क्या मेमोरी, मेन प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, और रोम जो होता है मेन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन डू ऑल नोड्स शेयर अ सिंगल इन अ बोथ डायरेक्शन, निम्नलिखित में से लैन कम्युनिकेशन में सभी नोड दोनों दिशाओं में एक साझा कर सकते हैं, यानी भाई इसके लिए आपको टोपोलॉजी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से टोपोलॉजी ऐसी है जिस पर क्या होता है कि हम एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर इसी तरीके से कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इन कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम किस टोपोलॉजी का प्रयोग करके आराम से डेटा का दोनों दिशाओं में एक साथ ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कॉन्फ़िगर डू ऑल नोड्स शेयर अ सिंगल इन बोथ डायरेक्शन, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स की संख्या है और ये सिंगल या डायरेक्शंस पर केवल एक ही मीडियम का प्रयोग करते हैं, तो वह टोपोलॉजी जो बनती है वो आपकी बस टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है और यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर होता है, लेकिन बस टोपोलॉजी में एक ही रास्ता होता है जो कि ये वाला है, यहाँ से डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा है तो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। बाकी मैं टोपोलॉजी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ज़रूर। टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट, केंद्रीय संरेखण में सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं या क्या काम करते हैं, तो प्रेस द सेंटर बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो भाई जब भी हमको कोई भी चीज़ अगर सेंटर पे देखनी है, सेंटर पे, ठीक है ना, तो सेंटर पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल F दबाएं। कंट्रोल F जो शॉर्टकट होती है भाई वो फाइंड की होती है। देन कंट्रोल D दबाएं, कह रहे प्रेस कंट्रोल C प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल C, है ना, मतलब कंट्रोल C दबाएं फिर कंट्रोल C दबाएं, तो कॉपी की शॉर्टकट होती है, इससे कोई लेन देन नहीं, इससे भी नहीं। कंट्रोल F कंट्रोल D से लेने, प्रेस द सेंटर बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी सेंटर ऑप्शन को, जो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो सेंटर का अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मैटर होगा वो सेंटर में आकर क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी पता नहीं क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं, है ना। इसके बाद विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल, इनमें से कौन से कमांड का प्रयोग हम कॉपी फाइल के लिए करते हैं। क्या हम एक्स कॉपी यानी एक्स कॉपी का प्रयोग करते हैं भैया, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस C का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं या फिर एक्स कॉपी का यूज़ करते हैं, जिससे हम फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं डॉस वगैरह में, ठीक है। एक्स कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल C का भी लेता है। यहाँ पर उपयुक्त क्या होता है, जब दो ऑप्शन सही होंगे तो दो ऑप्शन सही होने के बाद उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक्स कॉपी का भी प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। इसके बाद आइए देखते हैं विच वन इज़ नॉट फाउंड इन विंडोज़ एसेसरीज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विंडोज एसेसरीज में नहीं पाया जाता। विंडोज एसेसरीज क्या होती है, जब आप स्टार्ट में जाते हैं फिर आल प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर एक एसेसरीज़ का ऑप्शन मिल जाता है जिसे हम विंडो एसेसरीज़ कहते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, वर्ड पैड मिल जाता है, नोट पैड मिलता है, पेंट ब्रश मिलता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलता। आल प्रोग्राम के अंदर ही मिल जाता है। विंडो एसेसरीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरनेट सोलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द फाइल नेम, इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग करके हम फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फाइल नेम को चेंज करने की अगर बात कर रहे हैं तो फाइल नेम को चेंज करने के लिए हम यहाँ
पर रिन और रीनेम दोनों कमांड का हम प्रयोग कर सकते हैं डॉस के अंतर्गत, ठीक है। तो उपरयुक्त दोनों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। रिन का और रीनेम का दोनों का यूज़ करते हैं डॉस के अंतर्गत। द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो ये बता रही है कि यह फाइल जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की है। जो कि देखिए .doc जो होती है वो आपकी वर्ड फाइल होती है, याद रखिएगा। .doc क्या होती है, वर्ड फाइल होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिना समय पर बात किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन से एक नाम ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। तो जरा देख कर बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईमेल एड्रेस का बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। नेम @website @ दो बार नहीं लगता है। नेम @website डॉट इन्फॉर्मेशन, देखिए ये ईमेल का पूछा है तो ये तो वेबसाइट है ना, ये दोनों वेबसाइट्स इनको छोड़ देते हैं, ये दोनों खराब गलत है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लेकिन नहीं होता, ये डॉट बस है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक को हम समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे डॉट बस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूट फ्री, आइए मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आपको मेल जो चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर देखिए एज कंप्यूटर्स 30 @gmail.com, ठीक है। ये क्या है, एक सही ईमेल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम होता है, तो नाम हो गया यूज़र नेम, फिर @ होगा, फिर जिस वेबसाइट से आपने, जैसे मैं जीमेल की सेवा यूज़ कर रहा हूँ, आप याहू मेल की यूज़ कर रहे हो, या फिर हॉटमेल की, या फिर रेडिफ मेल की यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, फिर .com हो जाता है, याद रखना। तो ये आपकी सही फॉर्मेट है, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूट फ्री बट रिक्वायर द यूज़र टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूजर्स, निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूज़र को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है उसे यूज़ करने के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का हम क्या नाम देते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं। देखिए फर्मवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को फर्मवेयर नहीं कहते, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते, ठीक है। अबेंडवेयर भी नहीं कहते, अबेंडनवेयर भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर इनमें से नन ऑफ कोई नहीं जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हम पेड सॉफ्टवेयर्स के नाम से भी या लाइसेंस सॉफ्टवेयर के नाम से आते हैं। टू प्रिंट स्लाइड हैंड आउट इट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू, इनमें से किस मेन्यू का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हैंड आउट को प्रिंट्स कर सकते हैं। तो हैंड आउट क्या है, तो सबसे पहले ये जान लो आप हैंड आउट्स क्या होता है। तो हैंड आउट्स होता है प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट, क्या होता है, प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है, प्रेजेंटेशंस प्रिंट आउट होता है हैंड आउट, ठीक है। प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है क्या, हैंड आउट। तो हैंड आउट जो होता है हम उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना प्रिंटिंग का काम हम फाइल के करते हैं, तो फाइल के अंदर हमें प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ जाके हम कर सकते हैं। व्यू में फाइल में हैंड आउट डायरेक्ट नहीं होता, व्यू में हैंड आउट भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, प्रिंट मिलेगा, प्रिंट में हमको हैंड आउट मिल जाएगा, वहाँ से हैंड आउट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ODF मीन्स, ODF का क्या मतलब है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैं तो पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इस बात को कि ODF का फुल फॉर्म होता है। और यह ODF क्या है, तो ODF भाई जान लो क्या होता है। ODF होता है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंसन, क्या होता है, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंसन होता है क्या, ODF, ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। टू मर्ज मूव देन वन आर सेलेक्टेड सेल्स एंड क्लिक द बटन इन कैल्क एंड एक्सेल, इनमें से हमको मर्ज करने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो यह बात याद रखिए, जैसे हमको यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत सारी सेल्स, चाहे एक्सेल हो और चाहे फिर कैल्क हो, क्या हो, एक्सेल हो फिर क्या हो, कैल्क हो, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से क्या बनी, बहुत सारी सेल्स बनी हैं। इन सेल्स को मर्ज करके मुझे क्या करना है, एक करना है। तो इन सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पर, तो जिससे हमारा टेक्स्ट क्या, ये सेल क्या होती है, मर्ज हो जाती है और टेक्स्ट जो होता है वो सेंटर में आके लिख जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूजेस विच RJ कनेक्टर्स, ठीक है। RJ कनेक्टर्स, कौन से कनेक्टर्स का प्रयोग करके ट्विस्टेड पेयर केबल को हम जोड़ सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर RJ45 कनेक्टर होता है, लैन कनेक्टर्स भी इसे कहते हैं, लैन कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना लैन कनेक्टर का प्रयोग करके हम यहाँ पर RJ45 कनेक्टर्स में ट्विस्टेड पेयर केबल को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी लैन केबल को ही कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लैन केबल को ही कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। आगे चलते हैं। NRI मीन्स, NRI का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में अभी नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस उनको कहते हैं
नॉन रेसिडेंट इंडियन, यही इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है भाई। NRI का मतलब यही होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला 20 इज इक्वल टू 22 + 2 × 7 इन कल्क। कल्क में इस सूत्र का क्या परिणाम होगा? तो भाई जल्दी से इसका जोड़ घटाना गुणा भाग करके आप बता दीजिए। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, उसका मान क्या होता है, 168 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, किस तरीके देखोगे तो देखो 22 और +2 और फिर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 24 × 7 करोगे तो क्या होता है, 7 चौक 28 की 8 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। इसका मान क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द केस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। लेकिन कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के मामले को प्रभावित नहीं करता है, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें कोई भी जो भी मैटर होगा वो प्रभावित नहीं होगा। अगर प्रॉपर करते हो तो टेक्स्ट प्रॉपर केस में चेंज हो जाता है, अपर करते हो टेक्स्ट अपर में चेंज हो जाएगा, लोअर करते हो टेक्स्ट लोअर में हो जाएगा, तीनों में प्रभावित होगा। लेकिन जो लेन फॉर्मूला है ना, लेन किस लिए होता है पता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपने अभिषेक, क्या लिखा हुआ है, अभिषेक लिखा हुआ है। तो अभिषेक में कितने अक्षर है जानने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं लेन फॉर्मूले का। जैसे एंटर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका रिजल्ट आएगा 8। तो ये किसी भी तरह से टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसमें लिखे गए कैरेक्टर्स की संख्या को देता है। तो लेन फॉर्मूला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। स्कैनर हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है भाई, ये ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर कैसा ट्रांसलेटर, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ लिब्रे ऑफिस यूज टू एग्जिट। इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस से एग्जिट जा सकते हैं, यानी बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल अभी मैंने इसके पहले क्लास पढ़ाई है, वहाँ पर मैंने बताया कि Ctrl+Q का प्रयोग करके हम लिब्रे ऑफिस को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+W से न्यू करंट ओपन पेज को क्लोज करते हैं, Ctrl+Q से इसको क्लोज करते हैं। Ctrl F4 नहीं, Alt F4 होता तो बंद हो सकती थी। Ctrl E किसकी शॉर्टकट है, तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट है, याद रखना। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है क्या, Ctrl+E, ठीक है। Ctrl+Q से हम लिब्रे ऑफिस को बंद करते हैं, Ctrl+W से करंट ओपन पेज को बंद करते थे। यहाँ पर पूछा क्या है, लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, Ctrl+Q। आगे क्वेश्चन के सब चलते हैं। A double-sided magnetic disc pack that has 6 discs normally uses surface for that pack। ठीक है, 6 डिस्क वाला एक दो तरह का चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितनी सतहों का उपयोग करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी सतहों का उपयोग करता है, तो क्या वह 10 सतहों का उपयोग करता है, या फिर 12 सतहों का उपयोग करता है, या फिर 6 या फिर 9। तो ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्क पैक जो दो तरफ के चुंबकीय डिस्क पैक समानता होते हैं, वो 10 सतहों का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। कमेंट कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। हम सेल में मतलब कि मैटर में कमेंट कहाँ से ला सकते हैं, तो यदि आपको मैटर में कमेंट लाना होगा तो मैटर में कमेंट लाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है। देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में कमेंट मिल जाता है आपको। इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आपको कमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम कमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। देखिए लिब्रे ऑफिस पैकेज है, ना कि सॉफ्टवेयर है। बहुत बड़े पैकेज, इसमें सब तरह के सॉफ्टवेयर, मिस वर्ड, इजी वर्ड या फिर आला उपरोक्त सभी, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में राइटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो राइटर भी यहाँ पर होगा। MS वर्ड होगा, इजी वर्ड होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इन आस्की कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड। आस्की कोड प्रणाली में के अंतर्गत हम कितने अक्षर तक जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो आपके आस्की कोड्स होते हैं उसमें 128 कैरेक्टर्स तक या 128 कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड, 128 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह का काम नहीं करती है। तो ज़रा जल्दी से इसका आप हमें बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। देखिए जो कह रहा विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन, CD रोम, माउस या फिर मॉडम। तो यहाँ पर मॉडम जो है यहाँ पर
सही जवाब इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अंडरलाइन एंड द सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द टूल बार। भाई अंडरलाइन और ये अभी बिल्कुल पढ़ा के आए हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत दोनों ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर इन। क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को किस में मेज़र किया जाता है? तो गीगा हर्ट्स में। ये बात याद रखिएगा, गीगा हर्ट्स में उसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन फाइल। इनमें से कौन से की का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करने के लिए? तो भाई प्रिंट की शॉर्टकट क्या होती है, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पहले से पता है, कंट्रोल पी। इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक, इट मे बी एक्चुअली। यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त हो जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है? फेयरवेल मतलब फायरवॉल हो सकता है, फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है, या रिप्लाई टू ऑल सिग्नेचर। तो आप क्या करेंगे भाई, एक चीज़ समझिए, अगर आपको ऐसा कोई मेल अचानक से प्राप्त होता है तो फिशिंग पेजेस होते हैं। फिशिंग पेजेस मतलब जिस पर आप कोई भी डेटा डालते हैं और वो डेटा आपका चोरी हो जाता है और आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं ये सब। इज़ द नेम लिस्ट डेट स्टोर URLs वेब पेज एंड लिंक्स विजिटेड पास्ट व्यू, ठीक है। तो वो क्या कराता है? इज़ द नेम ऑफ लिस्ट दैट स्टोर URL ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक्स विजिटेड इन पास्ट व्यू। भाई कौन ऐसे लिस्ट का क्या नाम है जहाँ पर हम जी जितने भी वेबसाइट को विजिट किया है उसका सबका लिंक अवेलेबल होता है? तो उसे कहते हैं हिस्ट्री लिस्ट। क्या कहते हैं भाई? हिस्ट्री लिस्ट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। विच विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड अटैच फाइल कैन बी। ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तो तब यह क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या हो सकती है, देखो, डी अटैच भी हो सकती है, एग्जामिनिंग भी हो सकती है, सेव भी हो सकती है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एग्जाम भी हो सकती है, सेव भी हो सकती है, डी अटैच भी हो सकती है। तो आपके साथ ये तीन में से कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। पासवर्ड आर यूज टू बी इम्प्रूव द ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के जो पासवर्ड बनाए जाते हैं उसका उपयोग मतलब उसको किस लिए बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, उसको बनाया जाता है स्पीड के लिए थोड़ी पासवर्ड बनाए जाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं, दोनों के लिए नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड, कोई किसी का डेटे में हस्तक्षेप ना कर पाए। यू कैन ओपन अ the replace dialog box clicking the replace command on the menu। आप यहाँ से रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को किस कमांड के द्वारा, किस मेन्यू के द्वारा पा सकते हैं? तो याद रखिए, रिप्लेस जो कमांड होता है वो एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा 49 क्वेश्चन है, नेटस्कैप नेविगेटर इज एंड। नेटस्कैप नेविगेटर क्या है? तो यह एक इंटरनेट ब्राउज़र है। नेटस्कैप जो होता है वो क्या है? एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? तो याद रखिएगा, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक और पतली केबल्स होती हैं, तो उन्हें माइक्रोन्स का यूज़ किया जाता है उनको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब यहाँ से हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है। जैसे कि 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारी अगली जो क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रू फॉल्स है। चलिए देखते हैं। वेब पेज इज़ अ मेड ऑफ टू पार्ट, द हेड एंड द बॉडी। जो पेज होते हैं दो पार्टों से मिलकर बनते हैं, हेड और बॉडी से। तो भाई एक चीज़ समझो, जो वेब पेज होते हैं वो हेड और बॉडी के साथ साथ और भी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एन एग्जीक्यूटिबल, सॉरी ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। देखिए क्यों? क्योंकि HTML और जो इसके बाद जो हेड आता है, हेड के बाद क्या आ जाता है? हेड बंद होने के बाद आपका बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी में सारी कोडिंग करते हैं, तो इसलिए बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर आपका यहाँ पर HTML क्लोज हो जाता है। तो HTML इसमें क्या होती है? दो चीज़ें होती है, दो पार्ट से मिलकर आपका वेब पेज क्या होता है? बनता है, हेड और बॉडी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एन एक्सिक्यूटेबल फाइल इज़ ऑलवेज बाइनरी फाइल। जो एक्सिक्यूटेबल्स फाइल होती हैं वो हमेशा बाइनरी फाइल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सिक्यूटेबल फाइल्स आपकी बाइनरी फाइल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक्सिक्यूटेबल्स फाइल आपकी बाइनरी फाइल नहीं होती हैं,